नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ममता की जीत। आज फिर सुमित्रा देवी ने संतान को लेकर अपनी बहू ज्योति को बहुत जली कटी सुनाई। ज्योति उदास होकर अपने कमरे में चली गई और फिर से थोड़ी देर बाद पहले की तरह सामान्य होकर घर के काम निपटाने लगी। उसका विवाह 8 वर्ष पहले निशांत से हुआ था। तब से लेकर संतान ना होने का दुख लिए बैठी थी और इसी बात पर उसकी सास सुमित्रा देवी जली कटी सुनाती रहती थी। ज्योति उनकी मनोदशा अच्छी तरह से समझती थी, पर वह भी क्या करती, उसकी भी तो माँ बनने की इच्छा अब तक अधूरी थी। एक दिन उसने निशांत से कहा, क्यों ना हम लोग एक बच्चा गोद ले ले, आप माँ से बात करो ना। निशांत ने ज्योति की बात सही मानते हुए माँ से यह बात कही। वह एकदम भड़क गई और बोली, नहीं, कोई बच्चा गोद नहीं लेना, न जाने किसका और कैसा खून हो। निशांत, माँ अब कैसी बातें कर रही हैं, इसमें बच्चे का क्या दोष होता है। और जरा ज्योति के बारे में भी तो सोचिए कि उस पर क्या बीत रही है। लेकिन माँ नहीं मानी। निशांत ने ज्योति की परवाह करते हुए एक बेटा गोद लेने का निर्णय लिया। फॉर्म भरने के बाद उन्हें लगभग 3 महीने का एक प्यारा सा बेटा मिला। वे उसे बहुत खुशी खुशी पालने लगे। वह उसे गोलू कहते थे। लेकिन माँ अब तक नाराज थी। वह गोलू के रोने पर उसे गोद में भी नहीं उठाती थी और न ही उसका कोई काम करती थी। वह उसे बस दूर से देखती थी। इतना होने पर भी ज्योति और निशांत को विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी ममता जरूर जीत जाएगी। धीरे धीरे गोलू घुटने के बल पूरे घर में घूमने लगा और अपनी दादी को दूर से बड़े ध्यान से देखता था। सुमित्रा देवी नहा कर निकलती और पूजा करने पूजा वाले कमरे में चली जाती। गोलू रोज उनके पीछे पीछे जाने लगा। वह आंख बंद करके प्रार्थना करती तो उनकी तरह हाथ जोड़कर उनके पास बैठ जाता। एक दिन तो अपने होठों ऐसे हिला रहा था कि मानो उनकी तरह पूजा कर रहा हो। यह देखकर सुमित्रा जी को हंसी आ गई और उन्होंने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। 1-2 दिन तक यही स्नेह चलता रहा। आज सुमित्रा जी को नहाने में थोड़ी देर हो गई थी। वह नहा कर आई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने ज्योति से पूछ ही लिया, बहू, गोलू सो रहा है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहा। ज्योति ने हंसते हुए पूजा वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, आपका गोलू टाइम का बड़ा पक्का है। ये देखिए। सुमित्रा जी ने देखा गोलू मंदिर में अपने छोटे छोटे हाथों में आरती की किताब उठाए ऐसे कुछ बोल रहा था, मानो किताब पढ़कर आरती कर रहा हो। सुमित्रा जी जोर से हंस पड़ी और गोलू को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और चूम लिया। आखिर ममता की जीत हो ही गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।